Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है बच्चों, इसके चैप्टर नंबर 2 का हम सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे। बच्चों चैप्टर नंबर 2 का नाम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बच्चों इससे पहले हम बैक्टीरिया का जितना भी पोर्शन था हम उसको तफसील से स्टडी कर चुके हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वायरसेस को पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले हम वायरसेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम बैक्टीरियोफेज को देखेंगे और फिर हम एचआईवी के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम सबसे पहले वायरसेस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बच्चों आपकी बुक के स्टार्टिंग में ना वायरसेस के हवाले से 3 लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। उनमें से जो काम की लाइंस है वो मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर लिख दी हैं। बच्चों आप बखूबी वाकिफ हैं कि जो वायरसेस हैं बच्चों, दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो बच्चों जानदार और बेजानदार के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है ना, वायरसेस इस बॉर्डर लाइन के ऊपर लोकेट करते हैं। मतलब इसके अंदर कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो कि लिविंग वाली होती हैं और कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली हैं। अब बच्चों लिविंग वाली कौन कौन सी खसूसियात हैं बच्चों, इसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है, ठीक है। एक इसकी लिविंग की खसूसियत ये है। और दूसरा बच्चों ये डिजीज कॉज करते हैं। जब ये हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये बीमारियां फैलाते हैं। तो बच्चों ये एक और ये दो इनके क्या है, लिविंग कैरेक्टर्स हैं। बच्चों इनके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरसेस आर ए सेलुलर। बच्चों वायरसेस के पास सेल नहीं होता। अब बच्चों आपको पता है कि हम बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या करते हैं, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो बच्चों क्या एक ऐसा जानदार जिसके पास सेल नहीं है, ठीक है, जिसके पास सेल नहीं है तो क्या उसके पास लाइफ होगी? बच्चों नहीं होगी। लाइफ नहीं होगी तो बच्चों एब्सोल्युटली हम बायोलॉजी के अंदर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, बच्चों एब्सोल्युटली हम उसके अंदर इन जानदारों को नहीं रखेंगे। तो बच्चों वायरसेस के अंदर जो वायरसेस है ना बच्चों, इनके अंदर लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं। लिविंग कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दी। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स बच्चों एक ये सेलुलर होते हैं बच्चों, और दूसरा दे क्रिस्टलाइन अपीयरेंस देते हैं। जब ये बॉडी से बाहर पड़े होते हैं ना, ठीक है, तो इनकी क्रिस्टलाइन अपीयरेंस नजर आती है। ऐसे लगता है जैसे, ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा ना, चीनी देखी हो, चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के इनके क्रिस्टल्स होते हैं। मतलब हमें बॉडी से बाहर पड़े हैं तो टोटली नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर आते हैं तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां फैलाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे यही लिखते हैं, वो कहता है वायरसेस डू नॉट पोसेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वायरसेस के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि सेल की कोई तरतीब नहीं होती। जिस तरह सेल की तरतीब होती है ना, सेल के बाहर एक दीवार होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तमाम ऑर्गेनाइज होती है, जबकि वायरसेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वायरसेस के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इनका नॉन लिविंग करेक्टर है, येट शो सम करेक्टर्स ऑफ लिविंग, लेकिन इनके अंदर कुछ लिविंग वाले करेक्टर्स होते हैं। तो बच्चों ये दो मैंने आपको नॉन लिविंग करेक्टर्स बता दिए और दो मैंने आपको लिविंग करेक्टर्स बता दिए, तो होपफुली आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बच्चों अब हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखते हैं। बच्चों वैसे तो हर वायरस का जो है वो अलग स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम यहाँ पे आज के इस लेक्चर के अंदर हम जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि वायरसेस का जनरल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। तो बच्चों आए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स। बच्चों जो वायरसेस है ना वो इंतहाई छोटे, ठीक है, इंतहाई छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी आपके सामने लफ्ज इन्फेक्शन आएगा ना, इन्फेक्शन क्या होता है, आपसे कोई भी पूछ ले कि इन्फेक्शन क्या होता है, तो आपने बताना है कि स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर जब वो स्प्रेड कर जाए, जब वो फैल जाएं, तो बच्चों हम कहते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। तो बच्चों वायरसेस जो हैं ये हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये डिवाइड करके, ठीक है, अपनी कई सारी कॉपीज तैयार करके बॉडी के अंदर ये स्प्रेड कर सकते हैं। और बच्चों इंतहाई छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। जो वायरस है ना बच्चों, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे जानदार हैं, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों। आइए हम इसके साइज में इसको मजीद देखते हैं। आपने साइज की हेडिंग देनी है जिस तरह से मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, और बच्चों आप लोगों ने इसी तरह एरोज लगा के, इस तरह बुलेट्स बना के आप लोगों ने लिखना है। बच्चों दे रेंज इन साइज फ्रॉम 20 नैनोमीटर पार्वोवायरस टू 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस। तो बच्चों आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब बच्चों वो साइज की रेंज बता रहा है वायरसेस के अंदर। बच्चों वायरसेस जो है बेसिकली 20 नैनोमीटर, बच्चों इसका डायमीटर बता रहा है वो, ठीक है। क्या बता रहा है बच्चों? इसका डायमीटर। मतलब जो पार्वो वायरस है ना बच्चों, ये सबसे छोटा वायरस है। तो आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है पेपर में कि सबसे छोटे वायरस का साइज कितना होता है, तो आपने बताना है 20 नैनोमीटर। वो कौन सा वायरस है बच्चों? पार्वो वायरस। तो आपने इसको नाम जहन में रखना है। वो जो सबसे बड़ा वायरस है बच्चों वो पॉक्स वायरस है, ठीक है, और इसका साइज कितना होता है 250 नैनोमीटर। तो 250 नैनोमीटर बच्चों ये असल में इसका डायमीटर बता रहा है वो, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। अब देखें आगे ये अगला एमसीक्यू दिया 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया। ये ज्यादातर बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना तक छोटे
होते हैं। तो बच्चों ये आपने एक और एमसीक्यू आपका आगे, अब बहुत आसान लाइन है, ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है। दैट इज व्हाई दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। अब बच्चों आमतौर पे ठीक है, घरों में, इंडस्ट्रीज वगैरह में ना वाटर ट्रीटिंग प्लांट्स लगाए जाते हैं, पानी को साफ करने वाले प्लांट्स लगाए जाते हैं। अब बच्चों उन प्लांट्स के अंदर होता क्या है, ठीक है, कि बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है और उसके अंदर ना फिल्टर पेपर लगाया जाता है। उस फिल्टर पेपर में से बच्चों खास किस्म के सुराख होते हैं, उन सुराखों से सिर्फ पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास करते हैं, बैक्टीरिया उनसे पास नहीं करते। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ नीचे। बच्चों देखिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं जो कि पानी को फिल्टर कर रही हैं। ट्यूब को बड़ा करके देखें ना, तो बच्चों ये देखें, ये ट्यूब है, यहाँ एक साइड पे वाटर और बैक्टीरिया और वायरसेस आपको नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे यहाँ पे देखें बच्चों, ये देखें कितने छोटे छोटे से सुराख हैं, और ये बैक्टीरिया है। अब बच्चों ये जो पोर्स है ना फिल्टर पेपर के, इन पोर्स के जरिए बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों इनसे जो वायरसेस हैं ना, आप फर्ज करेंगे ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वायरसेस हैं, ठीक है, तो वायरसेस इन पोर्स के अंदर से गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे वही यही लाइन लिखी हुई है, वो कहता है दैट इज वाई, यही वजह है कि दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। ये जो फिल्टर पेपर के पोर्स है ना, सुराख हैं, इनसे वायरसेस गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वायरसेस हैं बच्चों, बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना तक छोटे होते हैं, और ये जो फिल्टर पेपर के पोर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं, इनका साइज बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग रखा गया है कि इनसे बैक्टीरिया जो है वो पास ना करें, ठीक है। तो आपने इन चीजों को अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। बच्चों नेक्स्ट जो है आप इसकी हेडिंग देंगे जीनोम की। किसकी हेडिंग देंगे बच्चों? जीनोम। अब बच्चों देखें जीनोम क्या होता है, द सेंट्रल कोर ऑफ वायरस इज इट्स जीनोम। बच्चों मैं आपको नीचे डायग्राम से दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आपको एक वायरस का जनरल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बच्चों जो वायरस के सेंटर में बच्चों कोर है ना, जो कोर का मतलब होता है सेंटर, क्या होता है बच्चों? सेंटर। वायरस के दरमियान में बच्चों क्या होता है हमारे पास उसका जो है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है वायरस का, ठीक है, जो वायरस का वरासती मादा है, जो कि डीएनए भी हो सकता है और जो वायरस का आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस शक्ल में मौजूद होता है बच्चों, इसको हम जो है वो जीनोम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें, द सेंट्रल कोर ऑफ अ वायरस इज इट्स जीनोम। जो वायरस के सेंटर में, ठीक है, जो कोर सेंटर में, ठीक है, वायरस के सेंटर के अंदर जो चीज पड़ी होती है ना बच्चों, उसे उसका जीनोम कहते हैं। और बच्चों की जो जीनोम है ना, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चों ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। वो न्यूक्लिक एसिड डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, या फिर वो राइबो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। जीनोम क्या होता है बच्चों? वायरस का जो सेंट्रल कोर है, मतलब वायरस के सेंटर में, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उसका डीएनए या आरएनए पड़ा होता है, जिसे हम उसका जीनोम कहते हैं। उसके बाद बच्चों कैप्सिड क्या होते हैं? अभी जो कोर है ना, कोर मतलब जो वायरस का सेंटर, और सेंटर में क्या पड़ा है? जीनोम पड़ा हुआ है। वो जो जीनोम है ना बच्चों, इस सराउंडेड, ठीक है, उसको घेरा हुआ होता है प्रोटीन कोड, प्रोटीन के एक तह ने घेरा हुआ होता है, जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। बच्चे कैप्सिड क्या करती है? इट गिव्स डेफिनेट शेप टू द वायरस। ये वायरस को एक मखसूस शक्ल देती है। बच्चों मैं आपको नीचे डायग्राम से फिर दिखा देता हूँ। बच्चों देखें, आपको ये नजर आ रहा है, ये देखें वायरस का, बच्चे वायरस का सेंटर है, और सेंटर के दरमियान ये देखेंगे इसका सेंट्रल कोर है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और बच्चे किससे मिलकर बना हुआ है? ये वायरल जीनोम है। ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस है। कुछ वायरसेस में जीनोम है, डीएनए होता है, कुछ वायरसेस में आरएनए होता है। बच्चे इस कोर को सराउंड किया होता है एक प्रोटीन की कोट ने, देखिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये प्रोटीन की पूरी तय है एक, ठीक है, जो आपको नजर आ रही है बच्चों। इस पूरी तय को हम नाम देते हैं कैप्सिड का। किसका नाम देते हैं बच्चों? कैप्सिड का। और बच्चों जो कैप्सिड है ना, ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनी होती है। जो आपको छोटी छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना बच्चों, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि आपस में मिलकर कैप्सिड बनाते हैं बच्चों। एक यूनिट है ना जो, इसको हम नाम देते हैं कैप्सोमेयर्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों? कैप्सोमेयर्स का। इसको भी हम आगे डिटेल से स्टडी करते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि वायरस का जो सेंटर है, यहाँ पे जीनोम मौजूद होता है। जीनोम जो है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। जो सेंट्रल जीनोम है बच्चों, इसको सराउंड करते हैं एक प्रोटीन की कोट, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड का फंक्शन क्या होता है बच्चों? इट गिव्स डेफिनेट शेप टू द वायरस, ठीक है। आपने इसकी हेडिंग प्रॉपर बना के फिर लिखना है कि वायरस को मखसूस शेप देता है, शक्ल देता है। इसके बाद बच्चों कैप्सोमेयर्स है, मैंने आपको भी बताया ना कैप्सोमेयर्स क्या होते हैं। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स। जो कैप्सिड है वो पूरी एक प्रोटीन की कोट होती है। वो जो पूरी प्रोटीन की कोट है ना बच्चों, वो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिनको हम कैप्सोमेयर्स का नाम देते हैं। अब बच्चों हर वायरस के अंदर जो कैप्सिड होता है ना, उसके अंदर कैप्सोमेयर्स की तादाद जो है वो अलग अलग होती है। और ये जो कैप्सोमेयर्स की तादाद है ना, ये एक किस्म की वायरस की शनाख्त के तौर पर काम करती है। तो नंबर, तादाद एंड काइंड और किस्म ऑफ कैप्सोमेयर्स, मतलब कैप्सोमेयर्स की जो किस्म है ना बच्चों, देखें जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कैप्सोमेयर्स यहाँ पे गोल है, ठीक है। कई हो सकते हैं कई वायरसेस के अंदर कैप्सोमेयर्स इस शक्ल के हों,
तो इनकी तादाद, ठीक है, और उनकी जो किस्म है कैप्सोमेयर्स की बच्चों, ये क्या है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक, एक शनाख्त है ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस या खास वायरस की, ठीक है। ये खास वायरस की शनाख्त के तौर पर काम करता है कि किस मखसूस वायरस के अंदर, ठीक है, किस शेप का कैप्सोमेयर और कितने कैप्सोमेयर्स पाए जाते हैं बच्चों। मिसाल में आपकी बुक के अंदर, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, आप लोगों से जब कैप्सोमेयर्स पूछा जाएगा तो आपने इनकी डेफिनेशन और साथ बच्चों आप लोगों ने इसकी एग्जांपल लाजमी तौर पे कोट करनी है बच्चों। दो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर गिवन है बच्चों, एक है हर्ब्स वायरस और एक है एडिनो वायरस। सबसे पहले हर्ब्स वायरस को देखें। हर्ब्स वायरस काजेस कोल्ड सोर्स। बच्चों ये कोल्ड सोर्स क्या होता है? ये कोल्ड सोर्स एक ऐसी बीमारी है जो कि हर्ब्स वायरस की वजह से होती है। इसमें होता है कि होंठों के इर्द गिर्द ना जख्म आ जाते हैं, ठीक है, आबले बन जाते हैं, आबले मतलब छाले बन जाते हैं। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है, ये लिप्स हैं, लिप्स के गिर्द किस तरह से यहाँ पे देखें आप, आबले बन गए हैं, छाले बन गए हैं, ठीक है। इसको हम, ठीक है, कोल्ड सोर कहते हैं, ठीक है। अपर लिप पे कोल्ड सोर हुआ हुआ, हर्ब्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इस तरह बच्चों यहाँ पे देखें, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कोल्ड सोर ऑन द अपर लिप है। तो इस तरह से ये बीमारी है जो कि हर्ब्स वायरस की वजह से होती है, ठीक है, जिसको हम कोल्ड सोर कहते हैं। इसके बाद बच्चों चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बच्चों इसे उर्दू में लाकड़ा काकड़ा के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ये भी एक वायरल डिजीज है बच्चों। इस बीमारी में क्या होता है कि सारे जिस्म के ऊपर ना, ठीक है, फिंसियां निकल आती हैं, ठीक है, पानी से भरे दाने बन जाते हैं सारे जिस्म के अंदर जो है। और ये 4 से 7 दिन तक ये बीमारी रहती है, उसके बाद जो है ये ठीक हो जाती है। तो आपने इसको जहन में रखना है कि हब्स वायरस जो है कोल्ड सोर्स क्या होते हैं, होठों के ऊपर जो है वो जख्म बन जाते हैं, और चिकन पॉक्स, ये दो बीमारियां कॉज करते हैं। और बच्चों इनके अंदर कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं? 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं इसके कैप्सिड के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों से 12 मरतबा पूछा जाता है कि हब्स वायरस के अंदर कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं, तो 162 कैप्सोमेयर्स हब्स वायरस के अंदर होते हैं। एडिनो वायरस काजेस कॉमन कोल्ड। बच्चों एडिनो वायरस जो है ये कॉमन कोल्ड काज करता है बच्चों। कोल्ड कहते हैं सर्दी को। अब इसकी अलामत क्या होती है एडिनो वायरस की वजह से जो सर्दी होती है बच्चों? बहती हुई नाक, रनी नोज, एक इसकी ये सिम्टम हो सकती है। इसके अलावा बच्चों, ठीक है, सोर थ्रोट, गले की सोजिश हो गया, खांसी वगैरह हो गया, तो ये इसके सिम्टम्स हो सकती हैं, ठीक है। और कुछ एडिनो वायरसेस की वजह से आईज भी रेड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉमन कोल्ड जो है इसको कॉज करते हैं। और इसके अंदर कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं बच्चों? 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं जो कि इसके कैप्सिड के अंदर मौजूद होते हैं। तो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हब्स वायरस के अंदर 162 कैप्सोमेयर्स और एडिनो वायरस के अंदर 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। क्लियर बच्चों? आए अब हम देखते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड क्या होता है बच्चों। जो सेंट्रल कोर है जिसको हम जीनोम भी कहते हैं बच्चों, जीनोम और कैप्सिड इन दोनों को मिलाकर बच्चों हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास दो टर्म्स हैं कि इन्वेलप्ड वायरस और एक है नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। बच्चों इन्वेलप्ड वायरसेस क्या होते हैं बच्चों? कुछ एनिमल वायरसेस में, इन सम एनिमल वायरसेस ओनली, कुछ सिर्फ एनिमल वायरसेस के अंदर जो न्यूक्लियो कैप्सिड है बच्चों, न्यूक्लियो कैप्सिड मतलब जो सेंट्रल जीनोम और उसके ये जो कैप्सिड मौजूद होता है बच्चों, ये न्यूक्लियो कैप्सिड इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन कॉल्ड इन्वेलप। बच्चों एक और मेम्ब्रेन से लिपटा हुआ होता है जिसको हम इन्वेलप कहते हैं। अब बच्चों ये लिपिड रिच मेम्ब्रेन होती है एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल, और ये होस्ट के सेल से ली जाती है। बच्चों आपको पता है कि एनिमल वायरसेस के अंदर, ठीक है, एनिमल वायरसेस जो है वो जाहिर सी बात है एनिमल्स को अफेक्ट करेंगे। और जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। बच्चों आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, ये भी लिपिड रिच मेम्ब्रेन है। तो बच्चों होता क्या है कि जब वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, मैं आपको आगे डायग्राम से भी दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बच्चों, जब वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं बच्चों, ठीक है, तो वो इस तरह से ना अपना कैप्सिड बना लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर और अपना जीनोम बना लेते हैं। उसके बाद बच्चों ये बाहर निकलते हैं ना, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन का एक पोर्शन अपने साथ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है, अब ये वायरस जो है ये अलग हो गया और ये इसके अंदर कैप्सिड है, और बच्चों ये इसको आपको नजर आ रहा है, ये इसके अंदर जीनोम है, इसका जीनोम और इसका कैप्सिड, इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियो कैप्सिड कह दिया। तो न्यूक्लियो कैप्सिड के बच्चों बाहर एक और दीवार होती है जिसको हम इन्वेलप का नाम देते हैं। और ये जो इन्वेलप है ना बच्चों, ये इसने कहाँ से लेता है? ये होस्ट सेल से लेता है। होस्ट सेल मतलब जिस सेल के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। होस्ट सेल जो कि इस वायरस की मेजबानी कर रहा है, ठीक है, इसको जो है वो डिवाइड करने के लिए जगह फराहम कर रहा है, तो वहां से जो है वो मेम्ब्रेन को लेता है जिसको हम इन्वेलप का नाम देते हैं। और ये लिपिड रिच मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये लिपिड बाइलेयर से ही मिलकर बनी होती है जिस तरह हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? तो जिसके बाद कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें इन्वेलप मौजूद नहीं होती, ऐसे वायरसेस को हम नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस कहते हैं। और नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस को बच्चों हम नेकेड वायरसेस भी कहते हैं। नेकेड का मतलब होता है नंगा, ठीक है, जिस मतलब विदाउट क्लोथ्स, विदाउट एनी कवरिंग। तो नेकेड वायरसेस बच्चों ऐसे वायरसेस जिनमें कोई इन्वेलप नहीं होती, इनको हम नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस का नाम देते हैं, ठीक है। बच्चों आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये कैप्सिड है और ये इसके अंदर जो है ये इसका जीनोम है। इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियो कैप्सिड कह रहे हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड के बारे में बच्चों कोई और इन्वेलप मौजूद नहीं है, तो ये नॉन इन्वेलप्ड वायरस या फिर नेकेड वायरस है। और बच्चों अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है
ये इन्वेलप्ड वायरस है। अब यहाँ पे देखें ये इसका कैप्सिड है, ये इसका जीनोम है, और उसके बाद ये प्रॉपर एक इन्वेलप मौजूद है बच्चों, ठीक है, जिसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों, जिसको हम नाम देते हैं ठीक है, इन्वेलप का नाम देते हैं, और ये होस्ट सेल से इसने ड्राइव किया है। क्लियर? तो आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है बच्चों। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं। हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपके ठीक है, इस हमारे लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे बच्चों। आए नेक्स्ट देखते हैं जनरल अपीयरेंस। बच्चों वायरसेस की जो है वो जनरल अपीयरेंस किस तरह से होती है बच्चों, वो कहते हैं देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी इन द जनरल अपीयरेंस ऑफ वायरसेस। वायरसेस की बच्चों जो जनरल अपीयरेंस है ना, ठीक है, जो जिस्मानी तो जो आमतौर पर जो वायरसेस नजर आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों, उसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। हम एनिमल एंड प्लांट वायरसेस को अलग देखते हैं, और उसके बाद हम बैक्टीरियल वायरसेस को देखते हैं। मतलब वो कहता है एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में, वो कहता है द एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में भी पॉलीहेड्रोन। जो हेड्रोन का मतलब होता है साइड्स, पोली का मतलब होता है मेनी। जो एनिमल और प्लांट वायरसेस है में भी पॉलीहेड्रोन, ये ऐसे वायरसेस हो सकते हैं जिनमें बहुत सारी साइड्स हैं, और हेलिकल या फिर हेलिकल हो सकते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए दोनों शेप्स डायग्राम में दिखा दी हैं बच्चों। ये आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको शेप नजर आ रही है ना बच्चों, ये पॉलीहेड्रल है। ये क्या है बच्चों? पॉलीहेड्रल। और बच्चों ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज हेलिकल। हेलिकल बच्चों इसको कहते हैं, ये जो शेप होती है ना स्प्रिंग की तरह की, इसको हम हेलिकल कहते हैं। और ये पॉलीहेड्रल, इसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो एनिमल और प्लांट वायरसेस की बच्चों क्या शेप होती है, इनकी जनरल अपीयरेंस या तो ये पॉलीहेड्रोन हो सकते हैं या हेलिकल हो सकते हैं। अब बच्चों बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो जाके डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने इनको ध्यान में रखना है, इनको हम बैक्टीरियल वायरसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैक्टीरियल वायरसेस। और बच्चों ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाके ठीक है डिवाइड करते हैं बच्चों, ऐसे वायरसेस को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। हम इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे। ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं इनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें, द बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस जिनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं बच्चों, वो क्या हो सकते हैं? क्यूबिकल हो सकते हैं। क्यूब बच्चों आपने देखा जिस तरह आइस के क्यूब्स होते हैं, ठीक है, रोबिक्स क्यूब होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह का अगर हम क्यूब को हम इस तरह से ड्रॉ भी करते हैं, ठीक है, तो क्यूब शेप हो सकते हैं बच्चों। इसके अलावा आइकोसाहेड्रल। बच्चों आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है हैविंग 20 साइड्स। बच्चों एक ऐसा वायरस है जिसकी 20 फेसेस होते हैं, हैविंग 20 फेसेस। बच्चों किस तरह से 20 फेसेस होते हैं मैं आपको डायग्राम में नीचे दिखाता हूँ। मुझे आपको नजर आ रहा है बच्चों, अभी जो आइकोसाहेड्रल वायरस है ना बच्चों, ये आपको नजर आ रही है ना ट्राइंगल, बच्चों ये इसका एक फेस है बच्चों। इस तरह के इसके अंदर 20 फेसेस होती है, मतलब 20 ट्राइंगल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पे मैं आपको 3D के अंदर तो नहीं दिखा सकता, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर 20 फेसेस जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ फेसेस नजर आ रहे हैं इस तरह, ये एक फेज, एक ट्राइंगल इसका एक फेज है, तो इसके अंदर इस तरह के ना 20 ट्राइंगल्स मौजूद होती हैं, 20 फेसेस मौजूद होते हैं। तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं? आइकोसा हेड्रल वायरस कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल वायरसेस बच्चों क्यूबिकल हो सकते हैं, आइकोसाहेड्रल हो सकते हैं, मतलब उनके 20 फेसेस हो सकते हैं। इसके अलावा हेलिकल, हेलिकल बच्चों मैंने आपको बताया कि इस शेप जो है ये हेलिकल है। इसके अलावा बच्चों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलीहेड्रल हेड। बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस है ना, कॉम्प्लेक्स वायरसेस का एक हेड होता है, वो एक इनकी टेल होती है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ नीचे। अभी आप इसको देखें कि जो हेड होगा बच्चों वो पॉलीहेड्रल होगा, उसकी बहुत हेड्रल मतलब ऊपर मैंने आपको बताया ना पॉलीहेड्रल, हेड्रल कहते हैं साइड्स को, पॉली मतलब मैनी। जो हेड है ना बच्चों उसकी मैनी साइड्स होंगी, एंड रॉड शेप टेल, रॉड बच्चों इसको कहते हैं, रॉड शेप टेल होगी। मैं आपको नीचे डायग्राम से दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखें बच्चों, ये आपकी बुक के अंदर बना हुआ है बच्चों। ये जो वायरस है ना, दिस इज द कॉम्प्लेक्स वायरस। ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स वायरस है। ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका पॉलीहेड्रल हेड है, इसके हेड की बहुत सारी साइड्स हैं बच्चों, इसकी रॉड शेप आपको टेल नजर आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स वायरस, और ये जो है एक बैक्टीरियोफेज है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है कि एनिमल और प्लांट वायरसेस जो हैं या वो पॉलीहाइड्रोन हो सकते हैं या वो हेलिकल हो सकते हैं, जबकि बैक्टीरियल वायरसेस जो हैं बच्चों क्यूबिकल भी हो सकते हैं, आइकोसाहेड्रल भी हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है बच्चों। होपफुली आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।